हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे सेंसरी सिस्टम से की सीरीज़ का एक पार्ट है, जहां भी हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स की बाय स्टिमुलस, और जिसका पहला टॉपिक हमने कवर किया था, फिर हमने सेकेंड टॉपिक कवर किया और अब हमारा थर्ड टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं थर्मो रिसेप्टर्स की। ठीक है, तो इस सेशन में हम मेनली देखने वाले हैं थर्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमें मिलती है, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस को नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है थर्मो रिसेप्टर्स खाली। बट उससे पहले आपको बाकी रिसेप्टर्स पता होने चाहिए जो हमने अभी तक कवर किए हैं, साथ में आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें जो भी हमने अभी तक मेडिकल सीरीज़ में कवर किया है। ठीक है, अगर आपको वो पता होगा तो बहुत ईजी वे में आप इन चीज़ों को भी समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और उन सारे सेशन को सीरीज में देखने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप इजीली कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस आता है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं थर्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द थर्मो रिसेप्टर, राइट? डेफिनेशन क्या है उसकी? तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। थर्मो मीन्स हीट। ठीक है, तो जहाँ भी बात अगर हीट की हो रही होगी तो उसमें हम बात करेंगे थर्मो का, जैसे थर्मोडायनामिक्स रहता है, राइट? तो वैसे ही थर्मो रिसेप्टर्स क्या है? दे आर sensory receptor that detect changes in the temperature and convert them into nerve impulse। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर क्या करता है? डिटेक्ट करता है चेंज, टेम्परेचर चेंज को। ठीक है, ये टेम्परेचर चेंज को फ्रीक्वेंटली मेजर करता है, डिटेक्ट करता रहता है, और उन टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करने के बाद में उन्हें कन्वर्ट करता है नर्व इम्पल्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे कोई भी आपने ठंडी चीज़ को या गर्म चीज़ को टच किया तो उस टाइम पे आपका यही रिसेप्टर एक्ट करता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि टेम्परेचर क्या है उसका, और उस टेम्परेचर के बेसिस पे वो नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है कि थर्मो रिसेप्टर वो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं चेंज इन टेम्परेचर को और उसको कन्वर्ट करते हैं हमारे नर्व इम्पल्स में। बात करें लोकेशन की, फाउंड थ्रू आउट द स्किन एंड ऑल्सो इन द हाइपोथैलेमस विच मॉनिटर्स ब्लड टेम्परेचर इंटरनली। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक तो थ्रू आउट स्किन, बॉडी की पूरे स्किन में ये हमारे पास फाउंड होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस में होता है जो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है ब्लड टेम्परेचर को इंटरनली। ठीक है, तो आई थिंक डेफिनेशन वाइज हमें समझ में आ गया है थर्मो रिसेप्टर क्या होता है, हमें उसकी लोकेशन क्लियर हो गई कि थ्रू आउट द स्किन होता है और हाइपोथैलेमस में होता है जो मॉनिटर करता है ब्लड टेम्परेचर इंटरनली। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। इसमें ज़्यादा टाइप्स नहीं है, जैसे लास्ट सेशन में बहुत बड़ा सेशन हो गया था टाइप्स की वजह से। यहाँ पे सिंपल से दो टाइप है हमारे पास, एक है कोल्ड रिसेप्टर, एक है वार्म रिसेप्टर। तो इसमें हम दोनों को ही कवर कर लेंगे और बहुत ही छोटा सा सेशन रहेगा ये। तो पहले देखते हैं कोल्ड रिसेप्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो कोल्ड रिसेप्टर डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड को ये चेक करता है। मोस्ट एक्टिव एट अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड कूल रूम टेम्परेचर। ठीक है, कब ज़्यादा एक्टिव रहता है? 25 डिग्री टेम्परेचर पे। दे इंक्रीज देयर फायरिंग रेट एज अ टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ से अगर टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट करता है तो उस सिचुएशन में ये स्टार्ट करता है फायरिंग, और जिसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स फायर करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है? अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड कूल रूम टेम्परेचर। दे इंक्रीज देयर फायरिंग रेट एज टेम्परेचर डिक्रीजेज। जैसे डिक्रीज होने लगता है तो कोल्ड रिसेप्टर ट्रिगर करने लगता है। दे आर फ्री नर्व एंडिंग एसोसिएटेड विद अ डेल्टा नर्व फाइबर्स।
ठीक है, ये फ्री नर्व एंडिंग होती है इसके, और एसोसिएटेड होता है किससे, डेल्टा नर्व फाइबर से, विच कंडक्ट इम्पल्स क्विकली, ठीक है, जो इम्पल्स को क्विकली कंडक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेचर। तो व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स below 10 degrees centigrade, cold receptors stop responding and pain receptors begin to fire. पेन रिसेप्टर्स को हम देखेंगे आगे वाले सेशन में, ठीक है, बट इतना समझ लो कि जैसे ये 10 डिग्री से कम जाता है तो जो कोल्ड रिसेप्टर है वो तो काम करना बंद कर देता है, रिसेप्टर उसको रिस्पॉन्ड करना, और पेन रिसेप्टर जो है वो बिगिन करता है फायर, मतलब वो अब अलार्म सेंड करना, भेजना स्टार्ट करता है। दिस इज वाई एक्सट्रीम कोल्ड इज पेनफुल, ठीक है, अगर कोल्ड बहुत ज़्यादा होगा तो वो पेनफुल होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही नीचे जाएगा तो जो हमारा कोल्ड रिसेप्टर है वो काम करना बंद कर देता है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, और जो पेन रिसेप्टर होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है रिस्पॉन्ड करना, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा एक्सट्रीम कोल्ड है वो पेनफुल होता है, ठीक है। तो आई थिंक कोल्ड रिसेप्टर क्लियर हो गया। सिमिलरली हमारे पास होता है वार्म रिसेप्टर, जो बिल्कुल इसका अपोजिट है। ये डिटेक्ट करता है टेम्परेचर 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, ठीक है, ये डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर को 30 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मोस्टली ये एक्टिव होता है कब, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में, वार्म बाथ टेम्परेचर, ठीक है, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा एक्टिव होता है। दे इंक्रीज देयर फायरिंग रेट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करता है ये अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है, फायरिंग स्टार्ट करता है। कब? जब टेम्परेचर इससे इस लिमिट से बाहर जाने लगता है तब। दे फील वेरी नर्व एंडिंग एसोसिएटेड, दे आर फ्री नर्व एंडिंग एसोसिएटेड विद द सी नर्व फाइबर्स, ठीक है, ये सी नर्व फाइबर से एसोसिएटेड रहता है, विच कंडक्ट इम्पल्सेस स्लोली, जो इम्पल्सेस को स्लोली क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब भी टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा होता है, वार्म रिसेप्टर्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और जो पेन रिसेप्टर होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सट्रीम हीट इज पेनफुल, ठीक है। तो ये दोनों चीज ये चीज़ आपको कॉमन मिली होगी दोनों जगह पे, कोल्ड रिसेप्टर्स में भी और वार्म रिसेप्टर्स में भी। क्यों? क्योंकि कोल्ड रिसेप्टर में भी एक सर्टेन लेवल से कम टेम्परेचर होने पे, 10 डिग्री से कम होने पर जो कोल्ड रिसेप्टर है वो काम करना बंद कर देता है, और पेन रिसेप्टर काम करना स्टार्ट कर देता है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उस केस में जो हमारा वार्म रिसेप्टर है वो काम करना बंद कर देता है, और उस सिचुएशन में वो पेन रिसेप्टर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो आई थिंक कोल्ड रिसेप्टर और पेन रिसेप्टर दोनों क्लियर हुए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, रिसेप्टर एडेप्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो थर्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? शो करते हैं एडेप्शन को। दे रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन टेम्परेचर रेदर देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, ये चेंजेस ऑफ टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को नहीं। इसका मतलब है व्हेन यू स्टेप इनटू अ वार्म बाथ, योर वार्म रिसेप्टर फायर इंटेंसली एट द फर्स्ट बट देन अडॉप्ट, ठीक है, जब हम गर्म पानी से बाथिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं इनिशियली, फिर कुछ टाइम बाद में वो अडॉप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। आफ्टर अ फ्यू मिनट द वाटर फील्स लेस वार्म इवन दो टेम्परेचर हैज़ नॉट चेंज, ठीक है, कुछ मिनट्स के बाद में ही हमारे को टेम्परेचर सेम फील होने लगता है, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, बट स्टिल हमें वो कम लगने लगता है, करेक्ट, क्योंकि बॉडी उसको अडेप्ट कर चुकी है। दिस मीन्स एडेप्शन मीन्स थर्मोरिसेप्टर आर बेटर एट डिटेक्टिंग टेम्परेचर चेंजेस देन मेंटेनिंग ए कांस्टेंट रिपोर्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, ये भी चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो आई थिंक ये सबसे स्मॉल और सबसे सिंपलेस्ट लगा हुआ आप लोगों को थर्मोरिसेप्टर, जिसमें एक कोल्ड रिसेप्टर होता है और एक वार्म रिसेप्टर होता है, ठीक है। अब आज का सेशन छोटा है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, और आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट मैक्रो रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आप लोगों को इसका आंसर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। जितने ज़्यादा आंसर आप लोग शेयर करोगे उतने ज़्यादा और नए सेशंस में इस सीरीज़ में ऐड करूँगा, और साथ में जब आप आंसर शेयर करते हो तो उससे बाकी लोगों को भी काफ़ी हेल्प होती है, ठीक है, उन लोगों को आइडिया मिलता है कि क्या हम बात कर रहे हैं। इनकेस अगर उन्होंने पहले वाले सेशन नहीं देखे तो उनको यहीं से आंसर्स मिल जाते हैं। इनकेस अगर आप लोगों को भी इसका आंसर नहीं पता तो आप लोग लास्ट सेशन देख सकते हो, वहाँ हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख के फिर इसका आंसर शेयर कर सकते हो। क्लियर?
बट प्लीज डू शेयर योर नॉलेज इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अदर्स कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम इट। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।